नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घुटनों के दर्द के बारे में। क्योंकि पैरालिसिस के बहुत सारे पेशेंट आके अपने घुटनों के दर्द के बारे में बता रहे होते हैं कि मेरे को लगवा तो उल्टी तरफ है, लेफ्ट साइड है, बट मेरे राइट साइड का घुटना दर्द करने लगा है, जिससे मेरे को चलने में बिल्कुल बहुत परेशानी होती है। पेशेंट पूरा बेड रिडन हो गया है, नहीं चल पा रहा। तो ऐसी दिक्कतें क्यों आती हैं पैरालिसिस पेशेंट में, उसको जानना ज़रूरी है। और जिनको अभी घुटनों में दर्द नहीं हुआ, उनको इस चीज़ से बचाना ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं समझने से कि क्यों हमें घुटनों का दर्द देखने को मिल जाता है पैरालिसिस पेशेंट में कॉमनली। तो घुटने के दर्द के पीछे एक कारण जो है वो पैरालिसिस ही होता है, अगर किसी को पैरालिसिस हो चुका है तो। क्योंकि जब हमें पैरालिसिस हुआ होता है तो अक्सर हमारा लेफ्ट साइड राइट साइड की जो स्ट्रेंथ में फ़र्क आ जाता है। किसी में पावर ज़्यादा होती है, किसी में पावर कम होती है। जब पेशेंट चलना शुरू करता है तो वो एक पैर पे ज़्यादा ताकत लगा रहा होता है या वज़न ज़्यादा डाल रहा होता है, दूसरे पैर वज़न नहीं डाल रहा होता। तो जिस भी पैर के ऊपर आप वज़न ज़्यादा डालोगे, उस पैर के घुटनों के खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि मान लो आपका वज़न 80 किलो है, तो 40 किलो का आपका वज़न एक पैर पर जाना चाहिए और 40 किलो आपके दूसरे पैर पर जाना चाहिए। जब आप एक पैर पे सारा वज़न डालोगे 80 किलो का और उसी के भरोसे चलोगे, बहुत कम वज़न अपने दूसरे पैर पर डालोगे, तो क्या होगा कि हमारे जॉइंट्स के बीच में फ्रिक्शन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आप ये सोचो कि आपका पैर आपके घुटना है, घुटना जो आपका जॉइंट बना हुआ कुछ इस तरह का जॉइंट होता है वो। जब आपका घुटना चल रहा है, आपका पैर चल रहा है, ये तो इस पे रगड़ अगर लगने शुरू हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। इसको रगड़ से बचाने के लिए बीच में सैनिवुलर फ्लूइड होता है, एक जेलेटिनस स्ट्रक्चर होता है, आप इसकी तरह से समझो। बट जब उस पे हम वो शॉक एब्जॉर्बर का भी काम कर रहा है और आपके जॉइंट्स को दूर रखने का भी काम कर रहा है, हड्डियों को दूर रखने का काम कर रहा है। मगर जब वजन ज़्यादा होता है ये और पास-पास आ जाते हैं और हड्डियाँ आपस में टच होना शुरू होती है। तो जब आप चलते हो तो ये आपस में रगड़ मारती है और इसी वजह से घुटने के आसपास स्वेलिंग भी आ जाती है और बहुत भयानक दर्द भी होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें घुटने की दिक्कत ना हो, तो हमें जितना हो सके अपनी वेट जो है, अपना जो वज़न है, दोनों पैर पे बराबर डालने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपके पैर में थोड़ी बहुत भी ताकत आ जाए ना, थोड़ा बहुत भी अपने आप चलना शुरू कर दो, तो कोशिश करो कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बराबर करना। अगर आप किसी एक तरफ वेट ज़्यादा करोगे, तो आप क्या देखोगे कि आपका वो घुटना खराब होना शुरू हो गया। और अक्सर हम उस तरफ वेट ज़्यादा डालते हैं, जहाँ पे हमें पैरालिसिस नहीं है। और तो क्या होता है कि कुछ सालों के बाद मान लो कि लेफ्ट साइड में पैरालिसिस था, राइट साइड में हम अपने जॉइंट खराब कर लेते हैं, जिससे पेशेंट की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये दिक्कत बहुत बड़ी होती चली जाती है। अब जॉइंट की अगर हमें दिक्कत हो गई, आप इन्हें सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम जो मर्जी दवाइयाँ खा लें, जो मर्जी हम थेरेपीज़ करवा लें, जो मर्जी मसाज करवा लें, जब तक हम अपना वेट मैनेजमेंट नहीं करते। वेट मैनेजमेंट मतलब अपना वजन कम करना नहीं, दोनों टांगों पे कितना वजन डालना है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, वेट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं कर लेते, तब तक हमारी ये जो नी की प्रॉब्लम है वो नेचुरल तरीके से ठीक नहीं हो पाएगी। इसको समझना, इसको जानना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी था। आप जब चलते हो तो देखो कि आप क्या अपना वेट एक ही तरफ सारा पैर पे डाल रहे हो या दोनों पैर पे बराबर डालते हो। अगर आप एक पैर पे अपना सारा वजन डाल रहे हो, वेट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है आपकी, तो आपको दिक्कत आने वाली है। नॉर्मली इसको आने में 3 से 4 साल 5 साल लग जाते हैं। तो आप इसको पहले से आप जज कर पाओगे, समझ पाओगे कि ये दिक्कत भी आपको आ सकती है। और आज अगर आप इस वीडियो को देखा है तो आज से आप अपनी बॉडी पे काम करना भी शुरू करोगे, अपने वेट डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक करोगे, जिससे आपको ये दिक्कत फ्यूचर में ना आए। कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी पूछना चाहते हो, डॉक्टर्स हमारे हैं। पैरालिसिस में किस तरह से हमने दोबारा से चलना है, सब पूरी आपकी हेल्प की जाती है। मैं आपको कुछ पेशेंट के साथ छोड़ के भी जाता हूँ कि किस तरह से आप अपनी पैरालिसिस में रिकवरी भी कर सकते हो। इसी के साथ आप सभी में चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।